नाउ वी आर ट्राइंग क्लिप्स का कलर हम तो ये भैया हम लोग को दिखा रहे हैं। And they break you into pieces. उसकी जिम्मेदारी हम किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल द वैली ऑफ प्रसन्ना। और मैं आई हूँ आज शॉपिंग करने के लिए और यहाँ पर दीदी भी है, अपनी टोपियों भी ट्राई कर रही है, वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। Now it's my turn और आई एम ट्राइंग माई वुलन कैप। और ये बस एक ही पीस बचा था जो कि 50% ऑफ में मुझे 105 रुपये में मिल गया। यहाँ पर आए हैं रजाई के कवर वगैरह देखने के लिए। तो ये देखा है हम लोग ने, इस टाइप के कई सारे शनील टाइप का कवर है। दिखाना ऐसे करके। तो इसमें कई सारे कलर्स हैं, तो ये काफ़ी सही रहता है सर्दियों में। एक पिंक है, तो ये अच्छा कलर है। हाँ, तो लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये ले रहे हैं। और रास्ते में अब जूस थोड़ा सा पीते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर दीदी जूस निकलाने के लिए खड़ी हुई है, गाजर, अनार और चुकंदर। तो हम लोग थोड़ा हेल्दी जूस पीने वाले हैं। चीयर्स करो। चीयर्स। तो हियर आर सम ब्यूटीफुल सी बैंगल्स। कलरफुल कलर ऑलवेज अट्रैक्ट्स। नाउ वी आर हियर फॉर माय मॉम। नाउ वी आर इन नॉवेल्टी शॉप। और यहाँ पे अब हम लोग थोड़े से अपने हाउस होल्ड चीज़ों का मतलब कुछ शॉपिंग करने के लिए आए हैं। और ये हमारी लैक्मी मैडम है जो लैक्मी का सामान देती है यहाँ पे, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग मिल रहे हैं इनसे। तो हियर वी आर शॉपिंग फॉर सम डियोज एंड कौन से ब्रांड का आई डोंट नो, रॉयले। हाँ, तो रॉयले और यू नाक में मत कर देना। हाँ यही है। हाँ, तो अगर किसी ने ट्राई नहीं किया है तो रॉयले का ये वाला प्लीज़ ट्राई करिएगा। ये काफ़ी दिनों तक स्प्रे करता है आपके कपड़ों पे। अगर कहीं जाना है तो एक बार स्प्रे करके जाएंगे तो कम से कम ये आपके कपड़ों पे जब तक आप वॉश नहीं करते हैं तब तक बना ही रहता है। सेकेंड डेस्टिनेशन मीन्स थर्ड डेस्टिनेशन। थोड़ा सा हमारा मिक्सर खराब हो गया, तो नाउ वी हैव टू सर्च सम गुड मिक्सी हियर। तो आपको अभी पहले भी कुछ दिया था ना? हाँ, हमने शक्ल से याद। अच्छा, शक्ल से आपने ब्लॉगिंग से याद कर लिया होगा। तो ये भैया हम लोग को दिखा रहे हैं मिक्सर ग्राइंडर। हाँ, हटा दीजिएगा। इसके 3 जार होंगे ना? हाँ, 3 जार मैम, तीनों स्टील में। ये आपका सेक जार है, ग्राइंडिंग जार है, ये चटनी जार है। वारंटी वारंटी इसकी बनी। वैसे भी इसमें सुजाता में कोई दिक्कत नहीं, 900 वाट का मोटर लगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत यूज करिए। चलिए दिखाइए। तो वी आर गोइंग फॉर सुजाता मिक्सर ग्राइंडर। क्या प्राइस इसका कम करेंगे आप? भैया ये कितने की दे देंगे डायनामिक्स? नाउ वी आर ट्राइंग क्लिप्स का कलर। हम उसका डेमो ले रहे हैं। तो जो लोग लाल बंगले रहते हैं अश्विनी के यहाँ से देख सकते हैं, भैया के यहाँ से। तो हेयर मुझे आता नहीं करना, फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग। कैसे करना है उसको? हाँ, पार्ट लो ऐसे, अपने बाल को रोल करो ना पूरा ऐसे करके। हाँ, ऐसे करना ना? नहीं, गलत कर रही है। ला मैं बताऊं, मुझे अरे नहीं होंगे, कलर ही है वो बाबा, वो इसीलिए तो है ही है। वो रुको पहले ना थोड़ा सा गलत हो रहा है मेरे हाथ में। कैसे हो रहा है ना? प्रैक्टिस इस पे गोल घुमाओ, इस पे गोल घुमा के फिर इसको बंद करना। अच्छा ठीक है। इसके बीच में ही करिए। हाँ, ये यूं। अच्छा ऐसे करना है? हाँ, ऐसे ही होना। ऐसे करती है थोड़ी दबाना, फिर बंद करना है उसको। समझ गई नहीं? अब समझ गई ना? फर्स्ट टाइम करेगी ना? हाँ, नहीं आता है। इसको बंद करो। अब छोड़ दीजिए। छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। हाँ, अब ऐसे करिए। ऐसे रहने देना है। हाँ, अभी रुको, अभी और रुको, खराब नहीं होंगे बाल। डर लगता है। कोई डर नहीं। 10 सेकंड ठीक है, अब छोड़ दो। इस तरह तो बस ठीक तो है। ठीक है, हो रहा है। होएगा क्यों नहीं? का कर्ल नॉट सो बैड। अभी भी मतलब 10 सेकंड लगाया तो इसका कर्ल अभी भी वालों में वैसे का वैसे एकदम इसके एकदम गुच्छे बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ई रिक्शा ऑलरेडी कर लिया हमारा। तो भैया ई रिक्शा का घुमा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं हुआ। ई रिक्शा घुमा रहे हैं, ऑलरेडी रिक्शा कर लिया। बस अब हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर साईं यमी से सैंडविच बना के लेके आया है। और ये रहा साईं, थैंक यू सो मच। आई एम स्टैंडिंग हियर एंड सर्चिंग फॉर ई रिक्शा। और कुछ काम आ चुका है। और यहाँ पे रास्ते में जो भी जा रहा है मुझे ऐसे देख रहा था
कि जैसे मैंने कुछ अटपटी सी चीज़ पहन रखी है, कैप एंड ऑल, जैकेट एंड ये, तो मुझे तो नहीं लग रहा कुछ अटपटा सा है, एक्साइटमेंट आ रहा है, तो उसको रोकते हैं। हेलो गाइज, आई एम बैक। और आने के बाद चाय वगैरह पिया और उसके बाद जो भी थोड़े बहुत घर के काम थे वो सब थोड़े बहुत करवाए अपनी सिस्टर के साथ। और उसके बाद अब ये मेरा मी टाइम है, इट्स नाउ माय मी टाइम। और जैसे कि कैप पहना है, ठंड बहुत है, तो राइट नाउ आई एम रीडिंग दिस बुक। और इसके कम से कम आज 2 या 3 पेज में पढ़ने वाली हूँ। डेल कार्नेगी की राइटर की जो है ये बुक है। और मैंने कुछ कोटेशंस, आज मैंने एक वीडियो देखा, एक्चुअल में मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। उसका मतलब वर्डिंग्स बहुत अच्छे थे, कोटेशन बहुत अच्छी थी, तो मैंने एक्चुअल में आप लोगों के लिए उसको राइट डाउन किया। और मैं आज थोड़े से कुछ अपने मंत्रास बताऊंगी जो मैं फील करती हूँ कि लाइफ को कैसे मतलब जीना चाहिए, या वो चीजें कितनी एप्लीकेबल रहती हैं। और एक्चुअल में मैं खुद उसको फॉलो कर रही हूँ और उसको फॉलो करती हूँ, करती आ रही हूँ, करती हूँ और करती रहूंगी। तो आई थिंक कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले जो मैंने आज वीडियो देखा, मुझे इतना इंस्पायर किया, वो एक्चुअल में एक रील थी, लेकिन अगर आप उसको बहुत इंटेंस और वर्डिंग्स को ध्यान देंगे ना, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा से वर्क करेगी। तो इसका जो था थोड़ा सा मैंने लिखा है कि उसमें था कि don't waste your time in the wrong people, because you waste your time in wrong people, then they break you into pieces or tore apart in a such way कि it's take years and years to get back। और it's really very true। अगर हम किसी गलत इंसान के साथ इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को, तो वो हमें इतने टुकड़ों में तोड़ता है कि शायद सालों लग जाते हैं अपने आप को वापस उसी तरह से इकट्ठा करने के लिए। तो इट्स वेरी ट्रू, आई एम रिलेटिंग वेरी मच, और मैं उससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाई। तो मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उस वीडियो को शायद ना देख पाए, तो वो इस कोटेशन से कुछ सीखेंगे और रिलेट कर पाएंगे। तो और कुछ मंत्रास मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले कि जीवन जो है, परेशानियां सबके जीवन में आती जाती रहती हैं। जब तक हम इंसान हैं, परेशानियां आएंगी जाएंगी, उसका स्वरूप बदलता रहेगा। लेकिन जीवन का जीना और उसका जो भी हमें ऐसे मोमेंट्स मिलते हैं, तो उसको जीवन को जीना नहीं छोड़ना चाहिए। और क्योंकि अगर हम ऐसे ना डिप्रेस होके उन मोमेंट्स को एंजॉय नहीं करेंगे जो हमें मिल रहे हैं, सिर्फ एक चीज के पीछे, अगर कोई चीज सही नहीं है चल रही है लाइफ में, तो हम अदर चीजों को साइड में करके, ऐसा नहीं कि उसको एंजॉय नहीं करें, अपनी बाकी की लाइफ को वैसे एंजॉय करना चाहिए। और बीच बीच में जो भी आपका सोचने का दौर आता है, या डिप्रेशन का, या फिर मतलब ओवर थिंकिंग और रोने का दिल करता है, तो दिल खोल के वो भी कर लीजिए, क्योंकि वो तो एक लाइफ का पार्ट है। लेकिन जब भी मौका मिले फिर उसको एक किनारे करके लाइफ को एंजॉय करिए। तो जीवन के हर पल का आनंद लीजिए। तो ये मेरा आपके लिए पहला मंत्र है। और लाइफ को नजरिए को थोड़ा सा चेंज करके देखना पड़ेगा, और हर एक मोमेंट को कोशिश करनी पड़ेगी हम जिए अच्छे तरीके से। दूसरा चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि मतलब खुद जैसे आप हो वैसे ही रहो। मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि हम अपने आप से रियल रहो। अगर आप अपने जो भी आप फीलिंग्स को फील कर रहे हो, एक्चुअल में अगर आप किसी के प्रति प्यार फील करते हो तो ठीक है, अगर आप क्रोध आ रहा है तो भी ठीक है। मतलब अपनी फीलिंग्स के प्रति आप एकदम प्योर रहिए कि आपको ये फील हो रहा है। डोंट निग्लेक्ट योर फीलिंग। अगर आप अपने साथ ही ट्रू नहीं रहोगे तो फिर वो चीज आपके लिए गलत है, और साथ में वो आपके रिश्तों के लिए भी गलत हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो ऑलवेज ट्रू विद योर फीलिंग्स एंड योर सेल्फ। खुद के साथ बिल्कुल आप एकदम ट्रू रहिए कि आपको लाइफ को फंडा एकदम क्लियर रखिए माइंड की, आपको लाइफ में क्या क्या करना है और क्या करना चाहते हैं। माय मोटिव की लाइफ में किसी को भी हर्ट मत करिए। तीसरा पॉइंट है ट्रेवल अ लॉट। अलॉट मीन्स अलॉट। बिकॉज क्या होता है, ट्रैवल सिर्फ चीजों को हील करने में मदद नहीं करता। अगर आप परेशान हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपकी हीलिंग में बहुत सपोर्ट करता है, ट्रैवलिंग स्पेशली, क्योंकि वो आपको जानने में, खुद को पहचानने में और खुद से प्यार करने में भी मदद करता है, और सोल को भी हील करता है और आपके हार्ट को भी हील करता है। तो ट्रैवल अलॉट। ऑलवेज बी अ लर्नर। हमेशा एक लर्नर के रूप में रहिए, सीखते रहिए परिस्थिति के साथ। और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई नो ईच एंड एवरीथिंग। किसी को
पूरा सब कुछ नहीं आता है। तो अगर मैं सच बोलूं तो मैं पता है अपने स्टूडेंट से भी सीखती हूँ, मेरे जो बच्चे हैं कुछ चीजें मैं उनसे भी सीखती हूँ, नेचर उनका कैसे उन्होंने डील किया किसी के साथ, और बहुत सारी चीजें, और छोटी छोटी चीजें अपने बड़ों से भी सीखते हैं, अपने छोटों से भी सीखते हैं, बराबर वालों से भी हम सीखते हैं। तो हर दिन एकदम लर्नर की तरह रहिए। तो मैंने इस सब कुछ पॉइंट्स को जो मेरे माइंड में आते जा रहे थे ना, तो मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन कर लिया था कि मैं आप लोगों से इस विषय पे बात जरूर करूंगी। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं आप लोगों से इस विषय पे बात कर लेती हूँ, और मुझे भी अच्छा लगेगा और दूसरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, तो इससे तो क्यों नहीं। अब एक चीज और बताना चाहती हूँ कि डिसीजंस लेना अपनी लाइफ में सीखिए। डिसीजन लेना सीखने का मतलब ये है कि डिसीजंस का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कई डिसीजन ऐसे होते हैं कि अगर हमने आज सही नहीं लिए तो वो हमारा फ्यूचर बिगाड़ देते हैं। तो डिसीजन को जो भी प्रेजेंट कंडीशन में रहकर बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि वही आपका फ्यूचर बनने वाले हैं, और उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में भोगने के लिए मिलेगा या फिर उसको एंजॉय करने के लिए मिलेगा, दोनों ही चीजें। लेने का तरीका अगर मैं बताऊं तो जितना आप यहाँ से सोचेंगे ना, कभी भी डिसीजन आपका जरूरी नहीं है कि सही होगा। और मैं यहाँ से सोचती हूँ एक्चुअल में, तो मेरा भी डिसीजन हर बार सही नहीं होता है, तो जरूरी नहीं अगर आप यहाँ से सोचे तो सही होगा। लेकिन आपने जो भी लिया है, चाहे यहाँ से सोचा, लेकिन मोस्टली जो लोग कहते हैं, जो हमारे जो स्टडीज कहती हैं, जो बहुत रिसर्चर्स कहते हैं, वो कहते हैं डिसीजन यहाँ से लेना चाहिए, एक्चुअल में यहाँ से लेना चाहिए। क्यों एक टीचर हैं और वो कोचिंग लेते हैं, तो उनका एक थॉट मैंने मतलब उन्होंने एक इंसिडेंट अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। तो उन्होंने शेयर किया था कि जो उनके IAS-PCS की एक्चुअल में तैयारी कराते हैं, तो जो थे ट्रेनिंग टाइम में लड़का या लड़की, उन लोगों का आपस में अफेयर हुआ। अफेयर होने के बाद जब वो लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो उनमें से मान लीजिए लड़की का सिलेक्शन हो गया या लड़के का सिलेक्शन हो गया, किसी एक का भी उन्होंने शेयर किया, सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद उन्होंने उस पर्सन से जिसे वो प्यार करते थे शादी नहीं करके अपने इक्विवेलेंट पर्सन से शादी करने की सोची, जो IAS या PCS लेवल पे था। तो उन्होंने कहा कि 90% ज्यादा, 95 एक्चुअल में मैं बोलूंगी, वो लोग अपने लाइफ में खुश नहीं थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने वो पार्टनर चुना कि भले ही वो कुछ भी नहीं था, लेकिन मजबूरी में, जरूरत के समय पे वो उनका सपोर्ट सिस्टम था और वो उससे कनेक्टेड थे और वो ऊंचे पद पे भी पहुंच गए। लेकिन उन्हें उस पार्टनर को नहीं छोड़ा, चाहे वो लड़की रही चाहे वो लड़का रहा, तो वो एक्चुअल में अपनी लाइफ में हैप्पी हैं। तो हमेशा डिसीजन ऐसे सोच के मत लीजिए कि मेरे इकोनॉमिकल कंडीशन को देखकर मत लीजिए, हमेशा अपने दिल की सुन के ही डिसीजन लेना चाहिए इन मामलों में स्पेशली। और एक चीज और, मान लीजिए कोई भी डिसीजन लिया, उसका नेगेटिव भी आ सकता है रिजल्ट, उसका पॉजिटिव भी आ सकता है। मान लीजिए कि चलिए कोई भी रिजल्ट आ गया, जो भी आया रिजल्ट, लेकिन उसकी जिम्मेदारी हम किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डिसीजन हमने लिया है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी पड़ेगी। और मैं भी अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन हुए, चाहे वो सही हुए चाहे गलत हुए, तो मेरी लाइफ की बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स हैं, तो टाइम आने पर कभी शेयर करूं मैं आपसे, ऐसा मैं चाहती हूँ, और तो कभी शेयर भी करूंगी। मैं अपने अगर बारे में बोलूं तो मैंने अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लिए वो मैंने यहाँ से लिए। एक्चुअली मेरे यहाँ पे शायद मेरी मम्मी है, कुछ कर रही हैं, पर्दा लगाने के लिए आई हैं, मम्मी लगा दो पर्दा, तो मम्मी बीच में पर्दा लगा रही है। और जो भी मैंने अपनी लाइफ में गाइस डिसीजन है, मैंने यहाँ से सोच के नहीं लिया, यहाँ से सोच के लिया, और उसका जो रिजल्ट है, वो जो कुछ भी है उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ, क्योंकि वो मेरी मर्जी थी, वो मैंने लिया। और इस वजह से मेरी चाहे उसका मुझे नेगेटिव ही मिला पक्ष, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उसमें भी शायद ईश्वर की कोई अच्छाई रही होगी मेरे लिए छुपी, लेकिन मैं उसका डिसीजन अपने लिए स्वयं स्वीकार करती हूँ। तो मैं भी आप लोगों से चाहती हूँ कि डिसीजन जो भी ले लो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी दूसरे को ना देके खुद पे लो। तो ये सबसे अच्छा होता है लाइफ में, सेटिस्फैक्टरी भी होता है कहीं ना कहीं कि जो भी है। और डोंट बी टू प्रैक्टिकल, मतलब लाइफ में सब लोग कहते होंगे कि प्रैक्टिकल रहो, लेकिन आई सजेस्ट यू डोंट टू प्रैक्टिकल, कि अपने माँ बाप के साथ, अपने आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, अपने सिस्टर ब्रदर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर हम इन लोगों के साथ भी प्रैक्टिकल होके जिएंगे ना, तो लाइफ में खुशी नाम मात्र की भी नहीं रहेगी। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लो, डोंट बी टू प्रैक्टिकल, क्योंकि जो प्रैक्टिकल इंसान है वो कभी बहुत ज्यादा खुश नहीं रह सकता है।
क्योंकि वो हमेशा माइंडेड होता है, वो अपने दिल से नहीं अपने दिमाग का ज्यादा यूज करता है। तो मे बी ही अर्न अ लॉट, वो पैसे ज्यादा कमा लेगा और सब कुछ कर लेगा, लेकिन पैसे सेटिस्फेक्शन के लिए क्या, ये हमारे जो पैसे क्यों जरूरी है कि पैसे जरूरी है कि हमें सुविधा के लिए या फिर हम जो भी फैसिलिटीज चाहते हैं उसके लिए जरूरी है। लेकिन अगर हम इनफ कमाते हैं और हम इतना कमा लेते हैं, देन हमको क्या जरूरी है, हमको जरूरी है सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हेयर। तो ये बहुत जरूरी है और अपने कंफर्ट जोन को भी छोड़ना लाइफ में बहुत जरूरी है। इफ वी वांट टू अचीव समथिंग तो हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अगर हमने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा तो लाइफ में हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को हम खो देंगे। तो जब कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो बहुत डर भी लगेगा, ऐसा नहीं कि डर नहीं लगेगा, बहुत डर लगेगा करने का। एक बार को लगेगा कि छोड़ो रहने देते हैं, नहीं करते हैं। और सॉरी, ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता है, कई बार। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि छोड़ो यार, इसको रहने देते हैं। फिर मैं अपने अंदर हिम्मत जुटाती हूँ, उसके बाद मैं उस काम को जब करके आती हूँ ना, आई फील वेरी हैप्पी, आई फील वेरी सेटिस्फैक्ट्री। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो ऑलवेज ट्राई करिए कि जो भी आपके डर हैं, जब वो आपको फेस करना पड़े तो आप उसको जल्दी से फेस कर लें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के। दिस इज माय नेक्स्ट मंत्रा। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप जैसे भी हैं एक्सेप्ट करिए। जरूरी नहीं है, ईश्वर ने सबको बहुत खूबसूरत बनाया है, सब में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज है। किसी की आंखें खूबसूरत हैं, किसी के बाल खूबसूरत हैं, किसी की नाक खूबसूरत है, किसी की हाइट अच्छी है, किसी का कलर बहुत सुंदर सा है, और मतलब किसी का फिगर बहुत अच्छा है, किसकी स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और किसका नेचर बहुत अच्छा है, और कोई बहुत गुड हार्टेड है, कोई बहुत हेल्पिंग है, और कोई बहुत इंटेलिजेंट है, उसको एक बात जल्दी से समझ में आ जाती है, और मतलब बहुत सारी कुछ। लेकिन सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज जरूर है। तो अपनी क्वालिटीज को पहचानिए और खुद से बहुत सारा प्यार करिए, क्योंकि खुद से प्यार करना लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को एक्सेप्ट करिए, जैसे भी आप हैं वैसे ही अपने आप से बहुत सारा प्यार करिए। तो अगर मैं अपनी बात कहूँ, आई लव माई सेल्फ। मैं जैसी भी हूँ मुझे बहुत प्यारी लगती हूँ, मैं मुझे बहुत अच्छी लगती हूँ, और मे भी किसी और के लिए बहुत सारी मेरे अंदर कमियां ढूंढ सकता है, तो वो उसका प्रॉब्लम है, उसकी आंखों का प्रॉब्लम है। तो अपने आप से बहुत सारा प्यार करो। जैसे होता है ना, जब मैं किसी थॉट प्रोसेस में होती हूँ तो मुझे जो भी विचार आते हैं मैं उसको नोट डाउन करती हूँ, और फिर मुझे ऐसा लगा कि आज मैं आप लोगों से इन सब चीजों को शेयर करती हूँ। तो एक चीज और है इसके अंदर, डेवलप योर ओन थिंकिंग प्रोसेस। अपना सोचने का तरीका डेवलप करिए, खुद की सोच डेवलप करिए। हमेशा इंस्पायर मत रहिए किसी दूसरे की सोच के साथ कि मेरे घर में ऐसा होता था, या फिर मेरे ये ऐसा सोचते हैं, या फिर हमारी सोसाइटी क्या सोचेगी किसी बात के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, राजा राम मोहन राय अगर ये काम नहीं करते, हमारी नारियों के लिए हमारे यहाँ सती प्रथा होती थी, छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, तो उस समय में अगर कोई कहेगा कि सती प्रथा बंद कर दो या छोटे बच्चों की शादी मत करो, तो लोग कहेंगे ये कैसा है, ये समाज के साथ, इसको समाज के साथ चलना नहीं कहेंगे। लेकिन जो भी इंसान ने महान काम किए हैं, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे ये चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, उनका अपना थिंकिंग प्रोसेस रहा है, और इन लोगों का जो सोचने का तरीका है कि समाज के सोचने के तरीके से डिफरेंट रहा है, उनकी सोच आगे रही है। चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, उनकी भी सोच आप अगर सोचेंगे तो वो आज भी चीजें कितनी स्मूथली हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, स्पेशली लेडीज के लिए। आज अगर आप सोचो कि अगर लेडीज को प्रेगनेंसी में अगर लीव ना मिलती तो क्या होता, अगर वर्किंग आवर्स में अगर हमें संडे ना मिला होता तो क्या होता, वर्किंग आवर्स जो डिसाइड किए गए, अगर ये सब ना होता तो हमसे 18-18 घंटे काम लिया जाता तो क्या होता। तो मतलब इन लोगों का सोचने का थिंकिंग प्रोसीजर कितना डिफरेंट था, कितना अलग था, तभी हमारा जो आज समाज है कितना अलग है। चाहे फिर वो आपके भगत सिंह हो, अगर वो उस समय भी सोचते और अलग राय ना रखते, और जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, इन्होंने भी तो समाज से अलग चलने की सोची और अपना एक तरीका बनाया अंग्रेजों को कैसे भगाएंगे। तो ऑलवेज डेवलप योर थिंकिंग प्रोसीजर कि आप कैसे देखना चाहते हैं अपने आसपास को। समाज से इन्फ्लुएंस होइए, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी के साथ होइए, और उसको सोचिए कि हमें कुछ पॉजिटिव देना है अपने समाज को। ये मत सोचिए कि अगर मैंने अपनी राय रखी और मेरे साथ वाले की, जो मेरी कुलीग की राय मैच नहीं करती, तो मैं अपनी राय ना बोलूं। जरूरी नहीं है कि मेरी राय गलत होगी, ठीक है, डिफरेंट होगी, गलत नहीं होगी, उसकी राय से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरी राय गलत होगी। तो ऑलवेज डेवलप योर ओन थिंकिंग प्रोसीजर।
लिव अ लाइफ लाइक चाइल्ड, एक बच्चे के जैसे जीवन जिए। छोटे बच्चे को नोटिस करते ना कैसे जीवन जीता है, वो गिरता है, चोट लगती है, फिर से खड़ा होता है, मुस्कुराता है, फिर से ट्राई करता है, फिर से गिरता है, फिर से ट्राई करता है। जब वो चलना सीख रहा होता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन फिर भी वो उठता है, चलता है, उठता है, चलता है। तो हमारी भी लाइफ ऐसी है, बड़े होने के बाद हम लोग थोड़ा ज्यादा रोने लग जाते हैं, और इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, आई एम ऑलवेज वेरी इमोशनल पर्सन, तो मुझे भी बहुत जल्दी रोना आ जाता है। लेकिन एक छोटा बच्चा हमें कितना अच्छा सिखा के जाता है कि जब भी आपको चोट लगी तो आपको हंसना है, हंसना भूल जाते हैं हम लोग, तो वो हमको हंसना सिखाता है। तो हमेशा एक छोटे बच्चे के जैसे दिल खोल के जीवन को जीना चाहिए, मतलब अंदर से एकदम कोई भी रिस्ट्रिक्शंस और बंधन नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ को एकदम दिल खोल के जिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ लाइफ एक बार मिलती है, ओनली वन टाइम यू लिव। यहाँ से हम सबको चले जाना है, और अगर हम अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि एटलीस्ट हमको कोई मरने के बाद हमें हमारी अच्छाई से याद करे, और हमने जो अच्छा किया उससे याद करे। हमको ऐसे ना याद करे कि ये कितना ऐसे सेल्फिश इंसान था या कितनी सेल्फिश थी ये। और हमेशा एक बच्चे के जैसे अच्छे से दिल खोल के जीवन को जीना चाहिए, और ये नहीं सोचिए कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो जितने अगल बगल चार लोग हैं ना, वो कभी कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि सब लोग वही प्रॉब्लम अपने घर में भी फेस कर रहे होते हैं। तो डोंट थिंक अबाउट टू मच। तो आज का ज्ञान यही तक। तो गाइस, तो मैंने इतना कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए थे, तो मैं सोची थी पहले अलग से इसके लिए ऊपर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मैं आप लोगों के साथ आज ही शेयर करती हूँ। और अगर अच्छा लगे तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू ऑल।